तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको ध्यान से देखा जाए और आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका, यहाँ पर देखिए इसको इधर तो सबसे पहला यही चीज है कि व्हाट इज एआई। तो हमारा एआई के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है द डिजिटल ब्रेन। तो एआई के बारे में सबसे पहली आपकी जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि ये डिजिटल ब्रेन, और इसके बारे में एक छोटा सा हम आपको इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि एआई का सीधा सा मतलब है कि व्हेन वी यूज ह्यूमन ब्रेन आर्टिफिशियली, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन ब्रेन यूज आर्टिफिशियल, सीधा सा मतलब है कि आपका जो मानव का मस्तिष्क था, मानव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि मनुष्य जो है ये संसार का सबसे विवेकशील प्राणी, और इसके पास ब्रेन है जिसके चलते ये पूरे यूनिवर्स पर और पूरे वर्ल्ड पर जो है एक डोमिनेंस कायम किया, और डोमिनेंस कायम करने का मेन जो रीजन था वो मनुष्य का मस्तिष्क। तो उसी मस्तिष्क का यूज जो है आप आर्टिफिशियली करते हैं तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वही ब्रेन जब मानव के पास होता है तो उसको हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस का। तो इसको हम लोग को समझने के ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ज्ञान का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2022 में ही आया। तो ये कोई बहुत बड़ा जो है हम लोगों का नॉलेज में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है कि आपको ये लगेगा कि बहुत लंबा समय हो गया, जैसे कि आप कंप्यूटर या मोबाइल के बारे में सोचते हैं कि कंप्यूटर जो है आपको 1975 में जो है वर्ल्ड में आया था, मतलब अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में आया, और आपके हमारे देश में जो है ये 1984 के बाद आना शुरू हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलीफोन जो है वो आपको 1994 में आया, और आपका जो ये स्मार्टफोन जिसके चक्कर में पूरा विश्व जो है परेशान है, तो वो आपको 2020 ये जो है 2007 में आया, ये मतलब 2007 में आया था। और ये आपका चैट जीपीटी जो ओपन एआई के द्वारा आया है ये 2022 में आया, मात्र 3 साल मुश्किल से हुए हैं, और ये 2026 आपका शुरुआत ही है। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बहुत बढ़ी तढ़ी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ हुआ है, लेकिन चीजें इतनी रफ्तार से चल रही है कि हमें इसे सीखने की बात केवल इतना सा, नॉलेज का गैप जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि सुबह आप कुछ देखते हैं, शाम तक वो पूरी तरह से बदल जाता है, एक नया वर्जन या नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपको कम से कम शुरुआत तो सीख लेना चाहिए, उसके बाद ना देखा जाएगा कि फिर आगे क्या है। तो उस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये देखिए कि आपका जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिफाइनिंग एआई बियॉन्ड द रोबोट क्लीच। तो आज तक हम लोग जो भी देखे थे रोबोट को देखे थे, और रोबोट से हम लोग सारा काम करवाते थे, और फिर उससे हम लोग समझते थे कि वो किस तरह से काम करता है। तो एआई जो है रोबोट से आगे का चीज है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। रोबोट का लैंग्वेज जो है वो मशीन था, वो मशीन की तरह बात करता था, वो सारा चीज। लेकिन अभी जो एआई एजेंट है इसमें जो क्वालिटी है वो आपको सारी क्वालिटी इनविजिबल सॉफ्टवेयर और लॉजिक पर आधारित है। और फिर जो है इसका जो है इट इज अ टूल बिल्ट टू ऑगमेंट नॉट जस्ट ऑटोमेट आवर वर्ल्ड। ये जो है ऑगमेंट करता है, आपको आगे चल करके हम रैक सिस्टम के बारे में दिखाएंगे। तो रैक जो है आपका रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, तो उसमें सबसे खास बात है कि आपका जो एआई एजेंट जो भी अभी हम आपको दिखाए, तो उसको आप यदि बना करके पूरा आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट पढ़ा दीजिएगा, जो कि अभी आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए हो गया है, तो उसको यदि पढ़ाइएगा तो वो आपका रैक के माध्यम से, रैक के बारे में हमने आपको बताया कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो है उसके माध्यम से वो पार्टिकुलर स्पेसिफिकली बता देगा कि वो जो है 103 जो कि मर्डर से रिलेटेड है बीएनएस में, वो उसके बारे में एक पूरा डिटेल्स आपको अध्ययन करवा देगा, और वो एक एक पॉइंट बोलेगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई लॉ की बात होती है तो वहां पर आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, वहां पर सारे दिमाग इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या कहा गया। तो उसके लिए आपका रैक जो है काफी काम करता है। तो इस तरह से ये ऑगमेंटेड जो है काम जो है आपका एआई कर। तो उस चीज को हम लोग आगे पूरा रैक के बारे में एक पूरा चैप्टर ही है जिसको कि आपको बताया जाएगा। और हाउ इट लर्न्स, तो ये लर्न कैसे करता है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है पैटर्न को लर्न करता है। आपको जैसे कि अभी जो है आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में देख रहे थे कि बच्चे को जो है बनाना दिखाया गया, तो बच्चा ये देख रहा है कि ये कच्चा है, ये जो है पका हुआ है, तो वो चीज से वो ये समझ रहा है कि दूसरे फल को दिखाइएगा तो वो उसके दिमाग में ये आ रहा है कि ये बनाना नहीं, उसके बाद अब क्या है, तो उसके बारे में जो है फिर उसको बताया जाता है। तो फिर वो उसी तरह से पैटर्न के आधार पर चीजों को समझने का प्रयास करता है। और फिर ये एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो हमने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसमें सब कुछ पाया जाता है, उसमें जो है मतलब प्रेम, दया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सारे तरह के गुण होते हैं मनुष्य में। लेकिन आपका जो ये एआई एजेंट है इसको ये फोकस्ड होता है, इसमें उस तरह का वो मतलब कोई बात नहीं है। अगर यदि इसमें आप उस तरह की बातें देते हैं तो फिर ये ऐसी बातें करता है। अगर इसको कह दीजिएगा कि आपको न्यूट्रल रहना है तो हर स्थिति में ये न्यूट्रल ही रहेगा, ये बात इसकी सबसे खास क्वालिटी है। और एआई प्रोवाइडिंग लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेशन, टायरलेस डेटा प्रोसेसिंग, द फ्यूचर ह्यूमन प्लस एआई पार्टनरशिप दैट सॉल्व द इम्पॉसिबल। अब जो भी चीज होंगी वो इम्पॉसिबल को ही सॉल्व करेगा, इस बात को तो आप समझ ही लीजिए। जनरेटिव एआई जनरेटिव एआई के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है कुछ खास चीज
चीज, पहले जो है केवल टेक्स्ट की बात होती थी। चैट जीपीटी जब आया था तो वो टेक्स्ट ही काम कर रहा था। तो फिर 2024 में जो है आपको जनरेटिव एआई आया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2025 में एआई एजेंट आया, जिसको बीते हुए 1 साल हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि 2026 चल रहा। तो जनरेटिव एआई जो है ये आपको टेक्स्ट का पहले जो है काम जो हो रहा था उसको ये क्या किया, इमेज और वीडियो में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया। और आपको केवल प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट के बारे में आपका एक पूरा सब्जेक्ट ही चलेगा, एक पूरा जो है उसका टॉपिक ही है, जो कि लगभग हमको लगता है कि 1 सप्ताह का है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, प्रॉम्प्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हम इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया जाएगा कि प्रॉम्प्ट जो है वो एआई का सोल है। जैसे कि कमांड, ये जो आपको कंप्यूटर में पहले आप कमांड देते थे, तो एआई में जो है वो आपको प्रॉम्प्ट दे। तो प्रॉम्प्ट आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका इमेज होगा, उतना ही अच्छा आपका वीडियो होगा। ये चीज समझनी हो। एआई इन योर पॉकेट, द एवरीडे असिस्टेंट, ये आपको हम बता ही दिए कि ये मतलब हर दिन का आपका असिस्टेंट है। हम लोग एक असिस्टेंट भी बनाए हैं, आपको उसके बारे में भी आगे दिखाया जाएगा कि जो कि उसको आप जो भी कहना है कह दीजिए, वो जो है आपको करके दे देगा। अभी आपके जानकारी के लिए बता दें कि मेल्ट बॉट जो है वो क्लॉड बॉट उसका पहले नाम था, अभी मेल्ट बॉट नाम आया, उसका नाम 3 बार बदला है। तो अभी लेकिन जो है ऑफिशियली जो है मेल्ट बॉट नाम है। तो वो मैक के थ्रू अभी काम कर रहा है, वैसे अलग जगह पे काम कर रहा है। तो वो एक आपका ऐसा एजेंट है जो कि बिल्कुल एडवांस हो गया है। लेकिन हम लोगों का जो भी एजेंट बन रहा है या आप लोग उसको बनाएंगे N10 के माध्यम से, तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना कि वो जो है मेल्ट बॉट कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका वो आपको आगे दिखाया जाएगा। ये मतलब कि एआई का जो है प्रयोग आपको ये हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर जो है मेडिकल में जितने रिसर्च जो है पहले 6 महीने, साल भर, 5 साल लग जाते थे, अभी जो है वो 2-3 दिन, 5 दिन, 1 महीने में कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये सब सारी चीज जो है एआई के डेवलपमेंट से हुआ है। एआई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है काफी काम किया जा रहा है एआई के थ्रू। तो ये सारा चीज जो है आपका एआई का बहुत जो है एथिक्स एंड फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल पाथ, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर चीज में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, एआई भी जो है मिस्टेक कर सकता है। तो इसके लिए आपको उसको एथिकल रखना पड़ेगा, उसका फेयरनेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो बायस ना हो जाए। तो ये सारी चीज जो है आवश्यक है। फ्यूचर ऑफ जॉब, न्यू स्किल फॉर न्यू एरा, तो आपके लिए जो है मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे का कोई भी जॉब अगर आएगा तो वो एआई के थ्रू ही आएगा। और आपका न्यू स्किल जो है ये एआई है। पहले कंप्यूटर हुआ करता था, इंग्लिश हुआ करता था, अभी जो है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एआई। यस, तो ये चीज जो है हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो है हमारा है कि गेटिंग स्टार्टेड योर एआई जर्नी। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि एआई जर्नी जो है आपका चैट जीपीटी, क्लाउड, ये जो है मतलब आपका केनेवा भी जो है एआई के थ्रू ही काम करने लगा। पहले तो वैसे काम करता था। और उसके बाद चाहे आपका जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, ये सब सारे जो है एआई के जो है एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं। इसके माध्यम से आप सारी चीजों को समझते हैं और ये सब अपने अपने आप में जो है बड़ा विद्वान है। इस बात को जो है आपको देखना पड़ेगा। और फिर जो है आपका ज्वाइन द इनोवेशन, आप इसको जितना जल्दी सीख सके उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जितना इसमें लोग देर करेंगे, सोचेंगे कि आज नहीं कल सीख लेंगे, तो फिर समय तो बीत ही जाएगा और फिर जो है हम नहीं सीख भी सकते। तो